अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन 4 देख रहे थे और उसका यूनिट 3 देख रहे थे जो कि फ्रैक्शंस के बारे में है। और उसकी हमने एक्सरसाइज 3A 3B 3C कर ली हैं और अब हम एक्सरसाइज 3D को समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जो इनकी एक्सप्लेनेशन के पेजेस हैं उनको भी ज़रा गो थ्रू कर लेंगे। तो MSc लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फ़र्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं जी। ये टॉपिक है फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का और बुक में काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है इन्होंने और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको आगे नहीं पड़ेगी। वो इसलिए लिखी हुई कुछ चीज़ें इन्होंने जो कि आपको आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में इस्तेमाल करनी होंगी। तो अभी से थोड़ा सा आइडिया दे दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो अभी एग्जैक्टली आपको ज़रूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन हिंट यहाँ पे इन्होंने इसलिए दे दिया कि अगली क्लास में आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नया ना हो। ठीक है, तो बहरहाल शुरू करते हैं। जब कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी किसी नंबर से या किसी फ्रैक्शन से, किसी होल नंबर से या किसी फ्रैक्शन से, बिल्कुल एक जैसा बिहेव करेगी, क्योंकि होल नंबर को भी आप फ्रैक्शन की नज़र से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसको 5 ना समझें। जब कोई खाली होल नंबर होता है तो उसके नीचे भी 1 होता है फ्रैक्शन के तौर पे। तो अब फ्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। बस इसमें अब इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो आंसर आया है इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, जो पीछे हम एडिशन वगैरह में करते हुए आए, सिंप्लीफाई कर लें, इसको लोएस्ट टर्म्स में ले आएँ और फिर अगर लोएस्ट टर्म्स में आने के बाद भी इम्प्रॉपर रहे तो उसको प्रॉपर कर लें, यानी मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएँ। तो ये देखें 5 1 ज़ा 5 और ये 5 2 ज़ा 10, तो ये वैसे ही एक होल नंबर बन गई इत्तेफाक से। एग्जाम्पल 2/1 इज़ ओनली 2। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स आगे आएंगी तो मैं वहाँ दिखा दूंगा आपको कि एग्जांपल्स में कैसे सॉल्व होगा। थोड़ी सी इससे बाहर निकलते हैं इस पेज से। इन्होंने ये बताया हुआ है कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे फ्रैक्शन की। वो कैसे? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है पहले ये नंबर लिखें बाद में वो लिखें, या पहले लिखें और बाद में वो लिखें, दोनों का आंसर सेम आएगा। 28/35 मल्टीप्लाई बाई 15/16 या 15/16 मल्टीप्लाई बाई 28/35 दोनों सेम बात है। तो वो इन्होंने करके दिखा दिया कि सेम आंसर आ रहा है। इसकी तफसील में हम नहीं जा रहे मज़ीद, क्योंकि मल्टीप्लाई करना सिखा दूँ उसमें ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। ये तो बस एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। एसोसिएटिव लॉ भी मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है फ्रैक्शंस की। यानी अगर 3 फ्रैक्शंस हों तो पहले इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इसको मल्टीप्लाई करें, तब भी वही आंसर आएगा। जबकि आप ऐसा करें कि पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और फिर बाद में इसको करें इनसे मल्टीप्लाई। तो ये इन्होंने करके दिखा दिया, हमें मज़ीद इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, जब आंसर आया तो उसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2/9 आया। अब इधर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, बाद में जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया, तब भी 2/9 आंसर आया। तो ये बात बस आपको समझानी थी इन्होंने। इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। और ये समझ लेते हैं बस आखिरी बात कि मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया कि फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई बाय 3/7 फॉर एग्जांपल। तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से होगा। तो ये आंसर आएगा 2 3 6 7 5 35। ठीक है, ये तो अब देखें कि एक ऐसा आंसर आ गया कि जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो अच्छी बात है। अगर इम्प्रॉपर आ रहा होता तो हम इसको और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते। ठीक है, लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं एक नंबर की, फॉर एग्जांपल 27 अपॉन प्रॉपर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7/15 है, इसको डिवाइड करें आप 4 से, तो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, या इसको डिवाइड करें आप 14 से, फॉर एग्जांपल। तो जब हम डिवाइड करते हैं ना, और नंबर यहाँ पे फ्रैक्शंस में लिखे हुए होते हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। फ्रैक्शन में डिवाइड का साइन हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, इस साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस साइन को आप जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उसके फ़ौरन बाद आने वाले नंबर को आप पलट देंगे। पलटने का मतलब क्या है, अगर 14 होगा तो वो 1/14 हो जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं ना कि इसके नीचे 1 मौजूद है ही। तो ये ऐसे बन जाएगा कि 7/15 मल्टीप्लाइड बाय 1/14। 14/1 से मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया और 1/14 हो गया। अगर ये ऐसी फ्रैक्शन होती कोई, फॉर एग्जांपल 7/15 डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये क्या हो जाता, 7/15 मल्टीप्लाइड बाय 3/2।
ठीक है, इसको हमने पलट दिया साइन चेंज करने की। अब मल्टीप्लाई तो करना हमें आता है, 7 3 21, 15 2 30, ये हमारा हो जाता है। हमें पता है कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा सा, और ये 3 से जा रहा है, 3 7 21 और 3 10 30, तो 7/10 हमारा आंसर आ गया। ये प्रॉपर है तो वेरी गुड, ज़बरदस्त। बस यही है टोटल इसकी एक्सप्लेनेशन में। तो हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ताकि आपको डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज पे कुछ समझा सकूं, जो चीज़ें मुश्किल लगी उनको एक्सप्लेन कर दूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन सेटिस्फाई द डैश लॉ ऑफ नंबर्स, वो कम्यूटेटिव वाली बात जो हो रही थी ना। अच्छा, 1/4 और 9/10 को अगर आप डिवाइड करें तो कैसे होगा? ये थोड़ा सा ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर आई है, तो उसको थोड़ा सा प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा। 1/4 डिवाइड बाई 9/10, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 10/9, है ना? तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 10/9 4 ज़ा 10 1 ज़ा 10 और 4 9 ज़ा 36। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है आगे। ठीक है ना? तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि दोनों 2 से जा रहे हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, तो ये हो गया 5/18। अब मज़ीद ये एक दूसरे से नहीं डिवाइड हो रहे और ये प्रॉपर भी हैं, तो बस बात सही है, 5/18 आंसर आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? पहले इन सबको एक ही शक्ल में ले आएँ, मिक्स फ्रैक्शन को, और ये जो प्रॉपर है इनको एक ही शक्ल में ले आएँ। तो इसको मिक्स को ख़त्म करते हैं। 10 3 ज़ा 30, 30 + 1 31/10 मल्टीप्लाइड बाई 20/31। ठीक है, अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। वैसे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अभी यहीं पे कुछ नंबर्स एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। ये ऊपर वाला नंबर इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये ऊपर वाला नंबर इस ऊपर वाले से भी हो सकता है, इस ऊपर वाले से भी हो सकता है। ठीक है ना? ये बात का ख्याल रखेंगे। अगर 10/5 है मल्टीप्लाई बाय 20/2 है, तो ये 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है, ये 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है, ये 5 इसको भी डिवाइड कर सकता है, ये 5 इसको भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि दोनों ऐसे हैं एक्चुअली। ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको आपने 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 ऐसे कर दिया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 ऐसे कर दिया, आखिर में 20 1 ज़ा 20 बचा। इसी तरह से ये भी हो रहे हैं कि थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि तमाम काम आसान हो जाए। ये भी इसी तरह से हो रहे हैं कि 31 डिवाइड बाय 31, 1 और 1 आ रहा है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, आखिर में सिर्फ ऊपर 2 बच गया, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा खाली। एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, जी ट्रू होता है। इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा भाई, ये सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा? पहले 7 8 ज़ा और 4 7 ज़ा करने मत बैठ जाइएगा। नज़र आ रहा है 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे सिंप्लीफाई पहले कर लें। तो यह पूरा 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 बच गया। तो अब बच गया 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 5 2 ज़ा 10, 3/10 आ रहा है। ठीक है, ज़रा चालाकी से करना है, ये ज़रा बेवकूफ़ी से नहीं करना। जहाँ कट रहा होगा वहाँ काट दें, जहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ सिंप्लीफाई कर लें पहले। तो प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 1, मतलब मल्टीप्लाई करें, रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? 1/5 का रेसिप्रोकल 5 है, और 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है। उल्टा कर देने को रेसिप्रोकल कहते हैं। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 कटने के बाद आखिर में 1 बचता है, उसी को रेसिप्रोकल कहते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज़ 5/3। नहीं भाई, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है, ये क्या कह रहे हैं? ठीक है। 112/36 मल्टीप्लाई बाय 12/16 इज इक्वल्स टू 3 होल नंबर 1/3। क्या बात सही है? आप गौर करें, एक्चुअली ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि कट सकते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और फिर मज़ीद देखें कुछ एक दूसरे से रिजॉल्व हो रहे हैं। जब रिजॉल्व हो जाए तो देख लीजिएगा, फिर उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा मिक्स नंबर में, तो देखिएगा कि आंसर सेम आ रहा है या इसका आंसर सेम नहीं आ रहा। ठीक है। मज़ा तब आएगा जब पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर सेम नहीं आएगा, तो कितना मज़ा आएगा ना। मुझे पता नहीं है अभी कि क्या आंसर सेम आएगा या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप पूरा सॉल्व करें, इतनी मेहनत करें और फिर आंसर सेम ना आए तो कितना मज़ा आएगा आपको। तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा, आप खुद कीजिएगा। अच्छा जी, 175/14 डिवाइड बाय 25 का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा था, हम डिवीजन करने में पसंद नहीं करते फ्रैक्शन की, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25/1 को उल्टा कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। अब तो आसान है। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 175, 4 ज़ा 100,
5 ज़ा 125, 6 ज़ा 150, 7 ज़ा 175, तो 7 आ गया। अब 7 और 14 भी डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, तो 1/2 आंसर आ गया। वाह भाई वाह, ये सही कह रहे हैं, 1/2 है। अच्छा जी, 81 मल्टीप्लाई बाय 2/9 यानी 81/1 मल्टीप्लाई बाय 2/9 के आंसर 9 आता है। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 आता है जी, 9 नहीं आता। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर बताइए आप कौन सा है। 42 डिवाइड बाय 1/7 का मतलब है 42 मल्टीप्लाई बाय खाली 7। तो देख लें कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 44 इंटू 7, 4/5 इंटू 7/5 का क्या मतलब हुआ, क्या बराबर है कि 7/5 इंटू 4/5। जी ये बात बराबर है, ये देखें ये कम्यूटेटिव लॉ था ना। 95 मल्टीप्लाई बाय 5/19 किसके बराबर है, सॉल्व करके देख लें, सॉल्व करके देख लें, आपको पता चल जाएगा किसके बराबर है। किसके टेबल में क्या आ रहा है, 19 के टेबल में क्या 95 आता है, जी मेरे ख्याल से आता है, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो जो अगर आप ये सब कर लेंगे डिवाइड, तो आंसर सही पता चल जाएगा क्या आंसर है। थोड़ा सा खुद भी करें ना भाई, पीछे वाली एक्सरसाइज मैंने इतनी सारी खुद आपको करके दिखाई। और इस पूरी बुक में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टॉपिक आप लोगों को लगता है, बहुत आपको दिमाग घन-चक्कर करता है, वो तो सबसे ज़्यादा मैंने पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी है उसमें, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं करता हूँ सॉल्व, तो काफ़ी सारी ऐसी एक्सरसाइज भी की हैं जो मैंने पूरी सॉल्व कर दी हैं आपके लिए। अच्छा जी, तो आप बताइए ये कैसे सॉल्व होगा। 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2। अब ये तो चूँकि हम पीछे करके आए हैं ना, मिक्स कैसे करना है, मिक्स को इम्प्रॉपर कैसे बनाना है, तो इसलिए मैं तेज़-तेज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो भाई आप जाके पहले 3A 3B देख लें, फिर आपको ये आ जाएगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं जंप किया करें कि डायरेक्ट 3C 3D देख रहे हो। तो आपको पहले 3A 3B 3C 3D इसी सीक्वेंस में देखनी चाहिए, तो इसलिए मैं आगे वाली एक्सरसाइज थोड़ी तेज़-तेज़ होती हैं। पहली एक्सरसाइज जो 3A थी सबसे ज़्यादा टाइम उसमें लगा, क्योंकि उसमें मैंने एक-एक चीज़ अलग से एक्सप्लेन की, मिक्स नंबर ये वो हर चीज़, ठीक है। ख़ैर तो 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2 ये कैसे हुआ, ये पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं हम। और डिवाइड बाय 5 1 ज़ा 5 + 4 9/5। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 9 से 9 चला गया, आसान हो गया, 5/2 आंसर आ गया, 5/2 आंसर आ गया भाई। और ये इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स में करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आएगा, ये देखें 5 अंदर गया, 2 बाहर गया, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, तो 2 होल नंबर 1/2 बच गया। ये है इसका आंसर। 7 इंटू 1/35 का मतलब 7/1 इंटू, तो 7 और 35 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, आप देख लें। 7 के टेबल में 35 आता है, आपको पता है आंसर सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई आंसर आएगा। इसको सॉल्व कीजिए जी, बहुत आसान है। ये 7 और 35 एक दूसरे से कटेंगे, कुछ आंसर बहुत आसान सा आएगा, यहाँ आएगा 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, आंसर 25 बचेगा। 84/9 को सॉल्व कीजिए। ये कैसे सॉल्व होंगे, 84/1 और ये 84 1 से मल्टीप्लाई होगा और 9 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्या ये आपस में कट रहे हैं, तो देखें किसी टेबल के अंदर में आना चाहिए लॉजिकली, वरना तो फिर ये सवाल देने की क्या ज़रूरत थी, खाली 84/1 आंसर आता, फिर इसको होल नंबर में करते। तो पहले सोच लें क्या 3 के टेबल में आता है 84, तो उसका तरीक़ाकार क्या था आपको याद है कि 8 को और 4 को प्लस करें तो 8 + 4 12 होते हैं, क्या 12 3 से डिवाइड होता है, तो फिर ये भी हो जाएगा। तो करके देखें आप कि 3 2 ज़ा 6 बचा 2, तो 3 8 ज़ा 24 जी, और 3 3 ज़ा 9। क्या 28 और 3 एक टेबल में आता है, नहीं 28 और 3 एक टेबल में नहीं आते, तो 28/3 आंसर आया। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मिक्स नंबर में कर दें, क्योंकि इम्प्रॉपर हो गया, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो 3 9 ज़ा 27 हो गया, 1 बचा, तो 9 होल नंबर 1/3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो मैं सवाल देखें, ए भी कर दिया, बी भी कर दिया, अब कुछ तो आप खुद कर लें। ये देखें 3/4 मल्टीप्लाई बाय 14/1, ये तो कट रहा है ना, 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21/2। अब 21/2 को आप मिक्स नंबर में कर लें, आपको करना आता होगा। और अगेन 1/8 और 34/1, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आसान हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 17 ज़ा। अब आप इसको मिक्स नंबर में कर लें। ठीक है जी, तो कुछ कर दिए हैं पूरे-पूरे और कुछ आधे-आधे कर दिए हैं और कुछ आसान थे तो छोड़ दिए हैं। मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शंस को और रिड्यूस करें लोएस्ट टर्म्स में, हमेशा लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस क्या किया करें। बोलें, ना बोलें, क्वेश्चन में पूछा गया हो, नहीं पूछा गया हो, कहा गया हो, नहीं किया गया हो, फ्रैक्शन को हमेशा लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करें। उसको अगर ज़रूरत पड़ रही है कि मिक्स में करना है, तो मिक्स में भी कर दें, अगर इम्प्रॉपर है तो। ठीक है, ये हमेशा करें, चाहे सवाल में पूछा हो या नहीं पूछा हो। देखें ये सब कट रहे हैं ना एक दूसरे से, 6 3 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9,
ठीक है, 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ऊपर 1 1 बच गया तो 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, 1/8। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हैं, आसान बच्चों वाले सवाल हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 2/3। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ज़रा ये तो आप थोड़ा-सा अपना ज़हन चलाएँ, ये खुद कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम, इसमें क्या करना है, देखिए एक करके दिखा देता हूँ कि मिक्स को पहले होल नंबर में मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कर लें। 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 49, 49/9 मल्टीप्लाई बाय 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16/7। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देखें अब इसमें ट्रिक है, मल्टीप्लाई पूरा इतना लंबा करने से पहले नज़र आ रहा है कि 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 है। अब आसान हो गया। अब 16 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 इंटू 7, और ये क्या आया, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 112। ठीक है, 16 7 ज़ा 112, ऊपर आ गया 112 और नीचे आ गया 9। ठीक है, अब इसको आप मिक्स नंबर में करने के लिए 112 को यहाँ लिखिए, 9 को यहाँ लिखिए। 9 1 ज़ा 9, बचा 2, आया 2, 9 2 ज़ा 18, बचा 4। तो आंसर आ गया 12 होल नंबर 4/9। ठीक है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको करके दिखा दिया। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ई है। तो आंसर आया है 12 होल नंबर 4/9। जी सही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स, ये बच्चों वाला सवाल है। 6 डिवाइड बाई 1/9 का मतलब हुआ 6/1 मल्टीप्लाई बाय 9/1। तो अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9 6 ज़ा 54। ठीक है, 30 डिवाइड बाई 1/20 का मतलब है 30 मल्टीप्लाइड बाई 20/1, यानी 30 इंटू 20। तो ये मैं बाकी नहीं बता रहे, तो आसान है। इसको देख लेते हैं, इसका कोई मुश्किल देख लेते हैं। 3/7 डिवाइड बाई 24 का मतलब है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1/24। तो थोड़ा साफ लिख लूँ, 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/24। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। अब 7 और 8 का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें, ऊपर 1 आएगा। ठीक है, ये भी ऐसे हो जाएगा, बहुत आसान है। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6, ये तो वैसे ही कट गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, तो 1/10 आंसर आ गया। काफ़ी सारे करता जा रहा हूँ, ज़रा आप गौर कर लें, ये बाद में नहीं रोइएगा कि किए नहीं कोई भी आपने। फिर वेरीफाई दी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसको लिखें, उसके बाद उसको ऐसे मल्टीप्लाई करें। 8/18 पहले लिखें, फिर मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिखें। बच्चों वाली बात है, बार ये 2 दफ़ा लिख के इसका आंसर निकालें, इसका आंसर निकालें, दोनों सेम आएगा, आप कहेंगे प्रूव्ड। इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले इसको आगे लिखें, इसको पीछे लिखें, फिर इसको आगे लिखें, इसको पीछे लिखें। एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करें। उसके बाद दूसरे कॉलम में कीजिएगा, पहले आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको इससे कर दीजिएगा। पहले 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8 कर लीजिएगा, फिर जो इसका आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक कर देता हूँ, चलें, आप क्या याद करेंगे, ये वाला कर देता हूँ, सबसे मुश्किल सवाल लग रहा है, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। 2 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 होल नंबर 1/4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 होल नंबर 1/5। ठीक है, ये एक कॉलम है इसका, दूसरा कॉलम बाद में लिखूँगा, पहले ये सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो हमने 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5/4, 5/2 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5/4। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई पहले होंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/5 को। तो देखें कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 ज़ा 25 अपॉन 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 16/5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10 आंसर आ रहा है इस तरफ का। ठीक है, अब इसमें इसको हम उस तरह से सॉल्व करते हैं कि जी 2 होल नंबर 1/2 को बाहर रखते हैं और पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 होल नंबर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 होल नंबर 1/5। ठीक है, तो 2 होल नंबर 1/2 बन जाएगा। 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5/2, उसको बाहर छोड़ दिया।
4 + 1 4 1 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5 6 15 + 1 16/5 इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया 5/2 बाहर छोड़ा 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 20 अच्छा वैसे तो मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है ये 5 से 5 कट रहा है 4 से 16 कट रहा है 4 1 4 4 4 16 तो आंसर आ गया 4/1 अब इनको मल्टीप्लाई किया आपने 5 4 20 और 2 1 2 तो 2 1 2 2 5 2 10 20 क्या हो गया आंसर आ रहा है 10 तो अब देखें इधर भी 10 आ रहा है इधर भी 10 आ रहा है हेंस प्रूव्ड बात साबित हो गई ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो गया ठीक है जी अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी वर्ड प्रॉब्लम्स की होती है हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली इतने मुश्किल नहीं होते हैं सिर्फ उसकी लैंग्वेज की वजह से बच्चों के लिए बैरियर आता है तो अगर लैंग्वेज आपके लिए क्लियर कर दी जाए तो फिर क्वेश्चन आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा होता ठीक है तो शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं क्लीन कर लूँ बस थोड़ा सी जगह को जी solve the problems Asad ran 5/3 kilometers each day how many kilometers did he run in 2 days तो 5/3 एक दिन में भागा 2 दिन में कितने भागेगा भाई मल्टीप्लाई कर लो इसको इसमें क्या मुश्किल था 2/1 करके इसमें क्या मुश्किल है मैं तो जवाब भी नहीं बता रहा इसका Two children share 1/6 of a cake. 1/6 of a cake. What fraction did each get? 1/6 दो में बढ़ गई 1/6 था उसको दो में डिवाइड किया तो यानी क्या हुआ 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अब इसको सॉल्व कर लें बहुत आसान है Rafi reads 5 whole number 1/4 pages of a book daily. How many pages will he read in 3 whole number 1/3 days? वैसे तो ऐसी फजूल बात है सिर्फ सवाल बनाने के लिए बना दिया लेकिन चलें कोई बात नहीं 5 होल नंबर 1/4 पेजेस पढ़ता है एक दिन में तो बताओ 3 होल नंबर 1/3 डेज में कितने पड़ेगा मल्टीप्लाई करके निकाल लें 4 5 20 + 1 21/4 मल्टीप्लाई बाय 3 6 9 + 1 10/3 ये देखें आपस में कट रहे हैं वैसे पहले ही आसान है सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि सॉल्यूशन करना मैं आपको सिखा चुका हूँ सिर्फ मैंने मुश्किल समझानी थी इसके वर्डिंग्स की वो क्लियर कर दी क्वेश्चन 4 if 4 whole number 1/2 meter cloth is used to make a dress and how much more cloth will be needed for 5 such dresses तो जब 4 whole number 1/2 ड्रेस एक ड्रेस में लग रहा है तो 5 ड्रेसेस में इसको 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 4 2 8 + 1 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 बहुत आसान है आंसर आ जाएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिएगा आंसर बड़ा आएगा ना इम्प्रॉपर आएगा तो इम्प्रॉपर को मिक्स में कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है 6 whole number 1/2 liter of milk fills 2/1/2 buckets fully how much milk will be filled in one bucket तो 6 होल नंबर 1/2 मिल्क जो है वो 2.5 बकेट को भरता है तो एक बकेट को कितना मिल्क भरेगा तो उसको 2.5 बकेट से डिवाइड कर देते हैं एक बकेट का आ जाएगा तो अब ये आसान सवाल है चलें ये मैं सॉल्व कर देता हूँ 6 2 12 + 1 13/2 डिवाइडेड बाय 2 2 4 + 1 5/2 आपको पता है कि हम फ्रैक्शन में डिवाइड पसंद नहीं करते तो ये बन जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 अब तो ख़त्म हो गया ना अब सवाल क्या रह गया अब सवाल में 2 से 2 कट गया और 13/5 आंसर आ गया और 13/5 को आप सॉल्व कर सकते हैं 13 को अंदर रखा 5 को बाहर रखा 5 2 10 बचा 3 आंसर आया 2 होल नंबर 3/5 ठीक है जी ये लास्ट क्वेश्चन था आपका जो मैंने सॉल्व भी कर दिया और इसके आगे लीटर लगाना मत भूलिएगा ये एल लीटर का लग जाएगा ठीक है जी तो पूरी एक्सरसाइज 3D मैंने अच्छे से समझा दी है मैक्सिमम सवाल भी सॉल्व कर दिए हैं छोटे मोटे सवाल जो आसान थे वो मैंने आपको करने के लिए दे दिए हैं थोड़े से तो होपफुली आराम से आप कर लेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज और जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लें ताकि मैं जब तक अगली एक्सरसाइज की वीडियो बना रहा हूँ फिर हम उस एक्सरसाइज पे भी जल्दी से आते हैं तो देखते हैं आप में से कौन पहले सॉल्व करता है तो अब बस यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अल्लाह हाफ़िज़